डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो बेसिकली है मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जिसमें सबसे सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया कहलाता है। ये बहुत अरसे पहले आया था, अर्ली 2000 में इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी, मल्टीपल एडिशंस आए हैं। एज यू कैन सी सबसे पहले 2005, 2010, 2017 में इसमें एडिशंस आए। जो लेटेस्ट हमारे पास कंसेंसस इसका क्राइटेरिया है वो 2017 का है, वो के आगे मैं हाईलाइट करूँगा। इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, प्रॉबेबली इस ईयर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया बेसिकली इज़ यूज प्राइमरली टू पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ टिपिकल क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम, या फिर वो पेशेंट को देखना कि जिसमें हम लोग डायग्नोसिस बनाना चाह रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। पेशेंट बहुत सारी प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, लेकिन सबसे पहला क्लू जो है डिजीज़ की मैनेजमेंट का, वो सही डायग्नोसिस है, उसके सही प्रोग्नोसिस के हवाले से गाइड करने के लिए ये क्राइटेरिया यूज़ होता है। अच्छा, 2017 के बारे में बात करें, बिकॉज जब हम लोग कर रहे थे रेजिडेंसी उससे पहले भी क्राइटेरिया मौजूद था, तो उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने किए थे, जैसे कि क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम है या क्लिनिकल एमआरआई डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो उसको एडिशन में डाला गया। इसके अलावा लैब क्राइटेरिया जो था उसको फर्दर स्पेसिफाई किया गया, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ओलिगोक्लोनल बैंड्स हैं तो उस बारे में ये बेसिकली क्राइटेरिया है। इसमें अगर हम देखें तो एक साइड पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और एक साइड पे इस पर एडिशनल डेटा है। अगर लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जिसमें अगर वो फुलफिल हो रहा है और एडिशनल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्लिनिकली आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट उसमें अगर हम देखें तो ग्रेटर देन टू और मोर देन टू क्लिनिकल अटैक्स विद द ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस ऑफ 2 और मोर लीजन्स। अगर 2 अटैक्स हो रहे हैं पेशेंट को और उसके साथ 2 लीजन्स आपको मिल रहे हैं, लीजन्स इस तरह से कि अगर वो डिस्टिंक्ट लीजन्स हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपको पता है कि वो कॉर्टिकल लीजन्स भी हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकते हैं, सेरिबेलम पे आ सकते हैं। तो अगर उसमें लीजन्स आपको क्लिनिकली मिल रहे हैं कि 2 अलग जगह पे हैं और 2 मुख्तलिफ अटैक है, उससे ज़्यादा अटैक्स हैं, तो ये फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया का मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। इससे आगे मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा यूजुअली कम होता है। हमारे पास पेशेंट एमआरआई के साथ आता है या फिर और इन्वेस्टिगेशन लाता है। इसके साथ जैसे एडिशनल डेटा में लिखा हुआ है कि हमें इसके बाद मज़ीद किसी उसकी ज़रूरत नहीं है अगर ये चीज़ फुलफिल हो रही है। But if the patient has come with the MRI which is negative for any finding or a CSF which is negative for oligoclonal band, there should be a consensus made कि ये diagnosis सही बना है, इसमें कोई changes नहीं है। सेकेंड इसमें आ जाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लिनिकल अटैक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस ऑफ 1 लीजन। अटैक्स 2 हुए हैं लेकिन लीजन एक ही लग रहा है, वो प्लस एडिशनल अगर हम बात करें डिसेमिनेशन इन स्पेस मिल रहा है, कि जैसे एडिशनल अटैक जो भी हुआ है वो उसकी ड्यूरेशन हम बता सकते हैं कि वो एक डिफरेंट जगह पे हुआ है। पहले पेशेंट को सेरिबेलम पे हुआ था, दूसरा वाला कॉर्टिकल लीजन के साथ है, तो ये डिफरेंट साइट पे आ रहे हैं और वो चीज़ कंफर्म हो रही है एमआरआई से, तो ये फुलफिल कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया फॉर एमएस। उस पर डायग्नोसिस बन जाएगा और फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं 1 क्लिनिकल अटैक एंड ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 लीजन्स। एक अटैक हुआ है क्लिनिकली, फिजिशियन के पास एक ही की हिस्ट्री है, एक ही के साथ आ रहा है, लेकिन उसके जो लीजन है वो डिफरेंट तरह के हैं। पेशेंट एटेक्सिया के साथ भी आ रहा है, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी है, तो ये 2 डिफरेंट लीजन है, तो इसकी वजह से एक्सप्लेन होता है कि ये उसमें डिफरेंट उसमें आ रहा है। अब इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट डिसेमिनेशन इन टाइम, मतलब एक अटैक मल्टीपल अटैक्स होंगे तो उसमें पेशेंट फिर उसको रेट्रोस्पेक्ट में कहेगा कि इससे पहले भी एक अटैक हुआ था, जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस का या कोई और अटैक है, तो वो हुआ था और फिर कोई रिजॉल्व हो गया या फिर उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट हुआ, या फिर एमआरआई की फाइंडिंग है, या फिर इसके साथ अगर हम देखते हैं कि सीएसएफ में ओलिगोक्लोनल बैंड्स हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो ये डायग्नोसिस बना रहे हैं एमएस के साथ। लास्ट उसमें अगर हम देखें तो एक आ रहा है कि एक क्लिनिकल अटैक विद ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस ऑफ 1 लीजन, बट इट ऑल्सो शोज द डिसेमिनेशन इन स्पेस, सो दैट उसमें डिफरेंट साइट आ रही हैं, आपको मल्टीपल साइट्स मिल रही हैं, या एमआरआई से भी उसको वाजे हो रहा है, या फिर डिसेमिनेशन टाइम भी मिल रहा है। मिसाल के तौर पे पेशेंट कह रहा है कि भाई 2 साल 3 साल पहले भी एक अटैक हुआ था, या आप उसको देख रहे हैं कि वो रिजॉल्व हो गया, तो वो फिर उसमें कह सकते हैं कि ये डिफरेंट उसमें आ गया। या फिर इसके साथ आप कहते हैं कि एमआरआई फाइंडिंग डिसेमिनेशन टाइम या स्पेस या फिर सीएसएफ आ रहा है, तो ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को। यही वाली जो क्राइटेरिया है इसकी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम देख सकते हैं
अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ की जो एडिशन है, अगर आप बिल्कुल ये लास्ट में देखें, जीरो अटैक ये है कि इसमें कोई इंडिजिन आपको लगता है इंसिडियस न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो रही है कि जिसमें से 2 या में से 3 लोग चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। या तो पॉजिटिव एमआरआई आ रहा है, वो चेंजेस आगे फर्दर प्रेजेंटेशन में बता सकते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई लीजन आ रहा है, या फिर ये है कि सीएसएफ के अंदर आ रहा है, तो ये भी फुलफिल कर सकता है। अच्छा, अब अगर इन सारे क्राइटेरिया में से कुछ फुलफिल होते हैं और सारी चीजें फुलफिल नहीं होती हैं, तो पॉसिबली हम कह सकते हैं कि इसको एमएस के अंदर लिख सकते हैं। या अगर हम लोगों का ये किसमें फुलफिल नहीं हो रहा है और इसका कोई और बेहतर क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन है, तो फिर ये नॉट एमएस, ये फर्दर कोई और डिफरेंशियल में हम चले जाएंगे। अब इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, जैसे हमने बताया डिसेमिनेशन स्पेस एंड टाइम की। डिसेमिनेशन स्पेस के हिसाब से उन्होंने जैसे T2 लीजन्स के हिसाब से बताया है कि जिसमें एटलीस्ट 2 to 4 एरियाज आने चाहिए, 2 out of 4 एरियाज सीएनएस के। इसमें पेरिवेंट्रिकुलर लीजन्स हैं, कॉर्टिकल या जुक्स्टाकॉर्टिकल लीजन्स हैं, इंफ्राटेंटोरियल या स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये बेसिकली एमआरआई की फाइंडिंग इस पे हम लोगों ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि इसे आगे किस तरह से देखते हैं। अब डिसेमिनेशन इन टाइम के हिसाब से देखते हैं, तो अगर एक सिंगल एमआरआई है जिसमें हमें 2 लीजन मिल रहा है, एक एक्टिव लीजन है और एक पुराना लीजन है, या जिसका हमें पता चल रहा है कि एक्टिव लीजन नहीं है, ये ओल्ड इन्फ्लेमेटरी है, तो वो भी एक्सप्लेन इससे कर सकता है कि साइमर, या फिर इसके साथ कर सकते हैं कि भाई एक बेसलाइन एमआरआई हमने कराया था लेट्स सपोज 5 years बैक, और अब जो एमआरआई कराया था उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे फिर फर्दर एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रिवीजन स्लाइड है, उसमें चेंजेस उन्होंने करे हैं, हम इस पर भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फर्दर चेंजेस बता रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स इसमें क्या क्या हम लोगों का है। लैब क्राइटेरिया बेसिकली बढ़ता चला गया विद पैसेज ऑफ टाइम। अब अपडेट्स के हिसाब से बात करें, तो अगर कोई रेजिडेंट्स हैं या फिर जो लर्नर हैं इसके अंदर, तो वो बेसिकली अपडेट्स इसमें चल रही हैं। एक बेसिकली जो इनका भी वर्किंग चल रही है, वो उसमें ये लैब क्राइटेरिया को और फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। सच एस कुछ चेंजेस हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट का आ जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो एडिशनल आ जाता है सेंट्रल वेनिंग साइंस का। इसके अलावा सर्टन मार्कर्स हैं जो जैसे न्यूरोफिलामेंट लाइट चेन बायोमार्कर है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये भी फर्दर इसमें जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कंसेंसस नहीं है, ये अभी तक एक वर्किंग में है। ये सिर्फ एक लर्निंग के लिए मैंने ऐड किया था, बिकॉज ऑफ जैसे क्लिनिशियंस हैं या इवन जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, तो उसमें फिर फर्दर वर्किंग चल रही है, मोस्ट लाइकली ये शेयर पब्लिश हो जाएंगे। सो नाउ अभी फिलहाल जो जैसे हमने 2017 का क्राइटेरिया के बारे में बात की, वही इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड है, वही डायग्नोसिस के लिए चल रहा है और उसी पे हमारी इस पे वर्किंग है। थैंक यू।